माफिया अतीक अहमद पर फायरिंग करने वाले शूटर्स में 23 साल का सनी सिंह यूपी के हमीरपुर का रहने वाला है। जानकारी में सामने आया कि सनी सिंह डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का जबरदस्त फैन था और बचपन से ही वो डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के जैसा बनना चाहता था। इलाके के लोगों ने बताया कि छोटी उम्र में ही वो साइबर कैफे से अपराधियों के प्रिंट आउट निकालता था, खासकर श्री प्रकाश शुक्ला का। मोहित उर्फ सनी सिंह ने छोटी उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। सनी सिंह पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सनी सिंह पर हत्या के प्रयास, लूट के केस हैं। आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। 2021 में वो चित्रकूट की बांधा जेल में बंद रहा। ड्रग्स तस्करी के धंधे से भी जुड़ा रहा। सनी सिंह बम बनाने और बम फेंकने की घटनाओं में शामिल रहा। सनी सिंह पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का भी आरोप है। 8वीं पास सनी सिंह के पिता की 10 साल पहले मौत हो गई थी और पिता की मौत के बाद सनी सिंह की मां का भी निधन हो गया। बताया जाता है कि मां के निधन के बाद सनी सिंह ने अपने घर और गांव दोनों को ही अलविदा कह दिया और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। जुर्म की दुनिया में सनी सिंह घुसता चला गया और इस दौरान वो कई बड़े अपराधियों के संपर्क में भी आया। सनी सिंह पर सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करने का भी आरोप है। इस बीच हमीरपुर के कुरारा गांव के लोगों को जब सनी सिंह के अतीक की हत्या में शामिल होने की खबर मिली तो वो हैरान रह गए। जैसे जुआ हुआ, इसमें ज्यादा थोड़ा नाम था इसका और उसी में जेल गया था, वहीं से बस इसका यहाँ से थोड़ा सा नाम हो गया। वहीं हालात को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सनी सिंह जो शूटर है उसके घर के बगल में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस लगातार देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है। इसके पहले भी पुलिस आई थी। पुलिस अब बांधा जेल से इस बात की जानकारी भी जुटा रही है कि जेल में वो किन अपराधियों के संपर्क में था। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल यूपी के बांदा का रहने वाला शूटर लवलेश तिवारी जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था। लवलेश तिवारी की फेसबुक पर पोस्ट की गई कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो हथियारों के साथ दिखा और इन तस्वीरों में उसके डॉन बनने की चाहत भी साफ नजर आई। 2019 की लवलेश तिवारी की एक फेसबुक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि आप कौन सा काम करने के लिए पैदा हुए हैं, माफिया बॉस। लवलेश तिवारी अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपने नाम के आगे महाराजा लगाता था। साथ ही इस बात का दावा भी करता था कि वो शास्त्र नहीं बल्कि शस्त्र वाला ब्राह्मण है। वहीं एक तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि गुंडई करोगे हमारे बाजार में तो गोली मारेंगे सीधे कपार में। इससे साफ पता चलता है कि जुर्म के लिए उसका रुझान पहले से ही था। लवलेश पर कई केस दर्ज हैं। लवलेश लड़की की पिटाई के आरोप में जेल गया। लवलेश पर छेड़छाड़ का आरोप, लवलेश पर नशा करने का आरोप, लवलेश पॉक्सो एक्ट में भी जेल गया। लवलेश ने महज 12वीं तक की पढ़ाई की। लवलेश के घरवालों के मुताबिक उसे घरवालों से कोई मतलब नहीं था और वो कभी कभी ही घर आता था। इंटरनेट बंद होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है। प्रशासन ने हाईकोर्ट को जवाब भेज भी दिया है और सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है और जवाब मांगा है प्रशासन से। प्रशासन ने हाईकोर्ट को जवाब भेज दिया है। सुरक्षा कारणों के हवाले से इंटरनेट को बंद किया गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में रविवार रात सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों शवों को अतीक के बेटे असद की कब्र के पास ही दफनाया गया। इस दौरान शव पर मिट्टी डालने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद थे। अतीक के जनाजे में उसके दोनों नाबालिग बेटे भी शामिल थे। अशरफ की दोनों बेटियां समेत कई और रिश्तेदार भी कब्रिस्तान में मौजूद रहे, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। हालांकि उसके कब्रिस्तान पहुंचने की अटकलें लगती रहीं। एक बार तो खबर ये भी फैली कि शाइस्ता परवीन कब्रिस्तान पहुंच गई है। हालांकि ये खबर गलत निकली। शाइस्ता परवीन नहीं है, महिलाएं हैं, घर की महिलाएं हैं, ये पुलिसकर्मी बता रहे थे। फिलहाल ये साफ है कि शाइस्ता परवीन ना ही जैनब जो अशरफ की पत्नी है वो भी वांटेड हैं। दोनों नहीं है, ये पुख्ता जानकारी जी मीडिया के पास है। इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद अतीक और अशरफ के शव शाम करीब 6:30 बजे कसारी मसारी कब्रिस्तान लाए गए। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कब्रिस्तान परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और अतीक के रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों को आधार कार्ड देकर ही कब्रिस्तान में दाखिल होने दिया गया। इस दौरान कई बार ऐसा मौका भी आया जब पुलिस और जनाजे में शामिल होने आए लोगों में बहस भी हुई, क्योंकि पुलिस ने उन्हें कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं दी। इस बीच दोनों शव पहुंचने के बाद उनके अंतिम संस्कार की रस्म शुरू हुई। इसके बाद जनाजे को कब्र तक ले जाया गया। इस दौरान कब्रिस्तान में कुछ महिलाएं भी मौजूद रहीं। कहा जा रहा है कि इनमें अतीक की बेटियां और कुछ करीबी रिश्तेदार थे।
15 अप्रैल की रात मारे गए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को निशाना बनाकर तीनों आरोपियों ने करीब 20 गोलियां दागी थी। दोनों के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके मुताबिक तीनों हमलावरों ने माफिया अतीक अहमद को 8 गोलियां मारी थी, जबकि अतीक के भाई अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। सूत्रों की माने तो अतीक के सिर में, एक गर्दन में और एक सीने में 2, पेट में 1 और हाथ में 1 गोली लगी थी, जबकि शरीर के दूसरे हिस्से में 2 गोलियां लगी थी। अगर अशरफ की बात करें तो अशरफ के सिर में 2, गर्दन में 1, सीने में 1 और कमर में 1 गोली लगी थी। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में 5 डॉक्टर्स के पैनल ने रविवार को अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम किया। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई ताकि बाद में कोई सवाल ना उठ सके। आगे बढ़ेंगे बात पते की में, और हम आपको बता दें कि बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी से अलग हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस पर बीजेपी ने कहा कि वो एक ऐसी पार्टी में गए हैं जो पूरे भारत में साफ हो चुकी है। मनीष सिसोदिया को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी नेता को कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर गोली मारी है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले से पहले का सीसीटीवी वीडियो भी मिला है। Zee News।